किस करने से वेट कम होता है? पर आवर 36 कैलोरीज, बहुत कम। बहुत कम है। वेट लॉस करने के लिए किस ना करें, किस करने के लिए किस करें। सुपर सुपर। सेक्स के लिए उम्र मायने रखती है और इज इट फॉर यंगर पीपल ओनली? अरे बूढ़े लोग बहुत सेक्स करते हैं। हम बहुत पेशेंट्स देखते हैं, ऐसा नहीं है कि बूढ़े लोग सेक्स नहीं करते। मिर्जापुर देखी मैंने भी। मिर्जापुर मैंने नहीं देखी, मुझे नहीं पता है, बट हाँ मतलब बहुत सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। मेरी मम्मी की एक पेशेंट थी, उनकी प्रेगनेंसी शायद लेट 40s में हुई थी। तो आई मीन इट्स नॉट दैट ओल्ड पीपल डोंट हैव सेक्स। सेक्स एजुकेशन हर उम्र के लिए जरूरी है? हर उम्र के लिए एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। जैसे कि हम बच्चों को मैथ्स ये नहीं पढ़ाते हैं कि आज ही बेटा बैठ के तुमको प्लस माइनस से लेके कैलकुलस तक सब समझा देंगे, वैसे ही हमें सेक्स भी यहाँ से लेके वहाँ तक एक दिन में नहीं सिखाना होता है। जिस एज पे बच्चे को, जैसे बच्चा छोटा है तो उसको आप ये सिखाइए कि बॉडी पार्ट्स के नाम क्या होते हैं। हम बच्चे को नहाते नहाते सिखाते हैं, बेटा ये कान है, इसको ऐसे साफ करते हैं, ये शैम्पू है, इसको ऐसे बाल साफ करते हैं, ये शेम है। ये शेम क्यों है? इसका नाम नहीं है, बाकी हर ऑर्गन का नाम है। तो छोटी उम्र पे ये सिखा दीजिए। बच्चा थोड़ा बड़ा हुए तो उसको बता दीजिए भाई बॉडी में चेंजेस क्या आते हैं प्यूबर्टी पे। लड़कियों के ब्रेस्ट आने लगते हैं, आर्म पिट में बाल आने लगते हैं, प्यूबिक हेयर आने लगता है। धीरे धीरे मतलब बिना शर्म के ये कॉन्वर्सेशन रखेंगे तो बच्चे भी सेफ रहेंगे, क्योंकि बहुत सारा चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज होता है इंडिया में, चाहे हम इस बात को डिस्कस करना चाहें या ना करें। एंड वो शेम वाला कॉन्सेप्ट बच्चों में घुस जाता है तो उन्हें लगता है उन्होंने कुछ गलत किया है, कि ये तो शेम है। तो एम्पावरिंग देम विद द फैक्ट्स अबाउट द बॉडी, मैं इसको सेक्स एजुकेशन नहीं बोलती हूँ, मैं इसको बॉडी लिटरेसी बोलती हूँ। एंड आई थिंक जैसे ही हम वो सेक्स वाला वर्ड हटा देंगे ना, हम बॉडी लिटरेसी वाले एंगल से इसे अप्रोच करेंगे तो और लोग इसको एम्ब्रेस करने लगेंगे। मैंने आपको एक वीडियो देखा था कि चाइल्ड इरेक्शन का, बेबीज का। एक तो पहले तो वो कहाँ से खरीदा था? हर गायनेकोलॉजिस्ट के घर में ऐसे मॉडल्स आपको बहुत सारे मिलेंगे। मेरी मम्मी से मुझे विरासत में ये सब बहुत सारे मिले हैं। छोटा बच्चा बड़ा क्यूट सा लग रहा था वो। तो बेबी इरेक्शन क्यों होता है? तो और क्या बच्चे के मन में भी गंदी बातें आ रही थी? यही तो बात है, ये हमारे दिमाग में ये है कि ये गंदी चीज़ है। तो जब बेबी यूट्रस के अंदर होता है ना, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मेल बेबी होता है, तो उसमें भी हमने अल्ट्रासाउंड्स में देखे हैं कि उनको इरेक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि बॉडी का टिश्यू डेवलप कर रहा है। ये इवेंचुअली एक चीज़ आगे है जो होने वाली है, तो वो बॉडी उसकी भी तैयारी कर रही है। एंड छोटे बच्चों में भी होता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है तो इरेक्शन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सेक्शुअली अराउज्ड हैं। काफ़ी सारे पेरेंट्स ने अपने कॉमेंट्स में शेयर किया था कि जब मेरे साथ पहली बार हुआ मैं तो डर गई, या मैं डर गया, मैं बच्चे का डायपर बदलने गया और देखा उसको इरेक्शन हो रहा है। तो इट्स जस्ट मतलब हेल्दी सेक्सुअल डेवलपमेंट ऐसे ही होता है। मतलब उनका बच्चा कुछ अभी नहीं है, अभी एक्टिव नहीं है दिमाग से उतना। बट वो रील बहुत फनी थी मुझे। थैंक यू। ओके, अपने शरीर से प्यार करना सेक्स की टूवर्ड्स पहला कदम है? 100%। और अपने आप से प्यार करने का भी पहला कदम है। अपने शरीर से प्यार करना, अपने आप से प्यार करना। ट्रू। तो बॉडी लिटरेसी कितनी जरूरी है? अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी बॉडी क्या है, किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, क्या नॉर्मल है, क्या अबनॉर्मल है, तो आप कैसे उससे प्यार करेंगे? बॉडी लिटरेसी में क्या क्या हर इंसान को जानना चाहिए, लड़के लड़कियों को? आपके ऑर्गन्स क्या हैं, क्यों हैं, क्या सिम्टम्स अबनॉर्मल हैं, क्या सिम्टम्स नॉर्मल हैं, किस तरह से चीज़ें दिखनी चाहिए, कहाँ पे कुछ अलग दिख रहा हो तो इट इज़ टाइम टू सी अ डॉक्टर। ये बेसिक नॉर्मल अबनॉर्मल चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्या बिना लक्षण भी एसटीआई हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस? 50% ऑफ एसटीआईज में कोई सिम्टम नहीं होता है, साइलेंट किलर बोलते हैं इसे हम। इसलिए एसटीआई टेस्ट रूटीनली कराना बहुत ज़रूरी है। एंड एवरी टाइम आपके लाइफ में कोई नया पार्टनर आ रहा है, प्लीज़ प्रोटेक्शन यूज़ करिए जब तक आपका एसटीआई स्टेटस क्लियर नहीं है दोनों का। ओके, शादीशुदा लोगों को भी करवाना चाहिए? बिल्कुल, बिकॉज ऐसा नहीं है कि पेनिट्रेशन ज़रूरी हो एसटीआई लेने के लिए। काफ़ी सारी एसटीआईज कॉन्टैक्ट से फैल सकती हैं। तो आपने किसी सरफेस पे से कोई वायरस उठा लिया और फिर आपने अपने जेनिटल्स को टच कर लिया, पहुंच गया वहाँ पे। एंड मोस्ट ऑफ देम आर साइलेंट। इनफैक्ट ट्यूबरकुलोसिस बहुत होता है जेनिटल्स में, लोगों को पता नहीं होता है, लोग टीबी सिर्फ फेफड़ों में समझते हैं, तो जेनिटल्स में भी टीबी होता है। और इंडिया में इनफर्टिलिटी होने के सबसे बड़े कॉमन कॉजेज में से एक वही है। एक बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन आया था जब मैंने लोगों से पूछा कि आपके जेनिटल्स जो होते हैं, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, उनका कलर डाउन क्यों होता है, आपकी बॉडी कलर से अलग क्यों होता है?
ये बहुत कॉमन सवाल है और आपको ऑनलाइन बहुत बकवास प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे कि जेनिटल लाइटनिंग करने के लिए। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी नॉर्मल होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है। हमारी बॉडी जब सेक्सुअली मैच्योर होती है प्यूबर्टी के टाइम पे, तो मेलेनिन करके एक पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में। मेलेनिन इन एरियाज में बढ़ जाता है, अंडर आर्म्स में, जेनिटल्स में, स्किन फोल्ड्स के अंदर। इनफैक्ट कभी ऐसे देखें तो यहाँ पे भी बढ़ा रहता है, वो भी स्किन फोल्ड का एक पार्ट है। तो जेनिटल स्किन इज डार्कर देन द रेस्ट ऑफ योर बॉडी, दिस इज अ नॉर्मल थिंग। ओके, एचपीवी से कैसे बचें और एचआईवी और एचपीवी में क्या डिफरेंस है? दोनों एक वायरस हैं। एचआईवी से इन्फेक्शन के बाद ओवरऑल ओवर टाइम आपको एड्स हो सकता है। एचपीवी से इन्फेक्शन से ओवरऑल ओवर टाइम आपको सर्विकल कैंसर, एनल कैंसर, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, पीनस का कैंसर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एचआईवी से बचने के लिए कॉन्डम्स यूज़ करने हैं सेक्सुअली, और बाकी मतलब ब्लड टेस्ट लेते समय, कोई भी नीडल यूज़ करते समय आपको ध्यान रखना है एवरीथिंग इज़ क्लीन। एचपीवी से बचने के लिए अनफॉर्चुनेटली आप सिर्फ कॉन्डम से काम नहीं चलेगा, बिकॉज एचपीवी टच से फैल सकता, मतलब सेक्सुअल टच से फैल सकता है। तो एचपीवी वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल वैक्सीन। 9 साल से 45 साल हर इंसान लगवा सकता है, चाहे लड़का चाहे लड़की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों को लगवानी चाहिए। ये ज़रूर है कि जो यूट्रस का सबसे नीचे का पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स, सर्विक्स का मोर देन 90% ऑफ ऑल केसेस ऑफ सर्विकल कैंसर आर लिंक्ड विद एचपीवी। तो ये दुनिया का एक लौता ऐसा कैंसर है जो वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकता है। एंड मैं इसका इतना बड़ा मोर्चा उठाए इसलिए बैठी हुई हूँ, इज़ बिकॉज इंडिया वर्ल्ड लीडर है सर्विकल कैंसर से डेथ्स में। दुनिया का एक लौता प्रिवेंटेबल कैंसर, उसमें हमारे देश में सबसे ज़्यादा महिलाएं मरती हैं। कितनी शर्म की बात है। तो अगर अफोर्डेबल है, 2000 रुपये की सबसे सस्ती डोज आती है पर डोज। 3 डोजेज लगती हैं अगर आप 15 से 45 के बीच के हैं। अगर आप 9 से 15 के हैं तो 2 डोजेज लगती हैं। इफ़ इट्स अफोर्डेबल, डेफिनेटली वैक्सीन लगवाइए। महिलाओं में एक बड़ा कई बार सुनाई पड़ता है कि डार्क कलर के अंडर गारमेंट पहने वो भी कैंसर होता है, स्पेशली ब्लैक कलर। बकवास, और कुछ नहीं बोलूंगी मैं, बकवास। ये किसने सब बातें फैलाई हैं फिर ये सब? भगवान जाने। ये आपने सुनी है? बहुत आता है। ब्लैक ब्रा पहनने से कैंसर हो जाएगा, अंडरवायर ब्रा पहनने से कैंसर हो जाएगा, डार्क अंडरवेयर पहनने से कैंसर हो जाएगा, रात को ब्रा पहन के सो तो कैंसर हो जाएगा, रात को ब्रा ना पहन के सो तो कैंसर हो जाएगा। किसी भी चीज़ को बोल देते हैं कैंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस कलर का ब्रा पहनना है, जिस कलर की अंडरवेयर पहननी है, अंडरवायर पहनना है नहीं पहनना है, रात में पहनना है नहीं पहनना है, इट्स एन इंडिविजुअल डिसीजन। ब्राज आर अ फैशन चॉइस। ब्राज का हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, उनके कलर्स का भी नहीं, उनके कलर से भी नहीं। स्पेशली ब्लैक को लेकर बड़ा टैबू में जब पढ़ रहा था रिसर्च में, तो बहुत सारे ये भी आए थे। बहुत लोग सोचते हैं ये, पता नहीं क्यों। ओके, सेक्स से बॉडी मजबूत होती है, थकावट क्यों होती है उसके बाद? ऑर्गेज्म के बाद आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन आपको स्लीपी करा देता है। तो कभी भी आपका बॉडी में प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो आप स्लीपी और टायर्ड महसूस करेंगे। बट इट्स नॉट कि आपकी एनर्जी चली गई है, जस्ट दैट आपकी बॉडी आपको सुलाने की कोशिश कर रही है। ओके, एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए था, हाउ डू यू बैलेंस सॉफ्टनेस विद स्ट्रेंथ एज फेमिनिस्ट कंटेंट क्रिएटर आल्सो? इतना सोचती नहीं हूँ मैं। जो मन में आता है मैं बोल देती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। कभी सोचा नहीं? नहीं। सोच के देखो एक बार। मुझे लगता है इतना फिलोसफाइज करके मैं ओवर कॉम्प्लिकेट कर दूंगी चीज़ों को। ओके, आई थिंक मोटे मोटे क्वेश्चंस मैंने ले लिए। आपको कभी कोई डीएम पढ़ के खुशी मिली कि कुछ, क्योंकि आपने कहा ना एक मोर्चा आपने फैला रखा है, तो कभी कोई पर्सनल सेटिस्फैक्शन आया कि कुछ जो मैंने स्टार्ट किया था, गालियां तो हमें सबको पता लग रही है, हम पढ़ ले रहे हैं, बट कुछ कुछ होता होगा ना कि लाइफ चेंज हो गई, या कुछ एक मोमेंट रहा जिसके लिए आपको लगता है कि ये सब वर्दी है? एक तो मम्मी जब भी मेरा कंटेंट देखती है मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। बट 2 डीएम्स हैं जो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। पहला वो था कि एक लड़की ने मेरी रील देख के एचपीवी वैक्सीन लगवाई और उस दिन अपने ट्रेनर को जाके बताया कि आज ना मैं आर्म वर्कआउट नहीं करूँगी क्योंकि मेरी वैक्सीन लगी है, कल मुझे दर्द हो रहा है। तो ट्रेनर को लगा कि ये गब्बाजी मार रही हैं। उन्होंने कहा अरे अरे ऐसे थोड़ी होता है। उन्होंने पूछा वैक्सीन के बारे में, लड़की ने सब बताया। ट्रेनर ने बोला ठीक है मैं अपनी वाइफ को भी लगवाता हूँ। अगले दिन अपनी वाइफ को ले गए एचपीवी वैक्सीन लगवाने, पैप स्मीयर किया, पता चला उनकी वाइफ को स्टेज 1 सर्विकल कैंसर था। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन रील किसी को कैंसर डायग्नोस हो पाया टाइम पे। और ऐसे ही मैंने ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस पे एक वीडियो बनाया था कि आपको हर महीने अपना ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना चाहिए। और एक लड़की ने अपना एग्जामिन किया, 1 2 3 मेथड में बोलती हूँ इसे, एंड उनका ब्रेस्ट कैंसर पॉजिटिव निकला एंड शी वॉज एबल टू गो टू द डॉक्टर इन टाइम एंड शी इज़ नाउ कैंसर फ्री। इंटरेस्टिंग। बड़ा मज़ा आया देख के कि मतलब ऑब्वियसली
काफ़ी फ़र्क पड़ता होगा इन सब चीज़ों से, पर जब कोई आके आपको इतनी पर्सनल बात शेयर करे तो इट्स समथिंग दैट यू नो ऑलवेज लिव्स इन योर हार्ट. मैं रोज़ ऐसे 3-4 स्क्रीनशॉट्स लेती हूँ जब भी कोई मुझे अच्छा मैसेज भेजता है कि आपकी यू नो हेल्थ एजुकेशन से मेरी लाइफ में ये हुआ. तो व्हाट इज योर लॉन्गर गोल, लाइक क्या चाहते हो आप अगर लॉन्ग टर्म में आपके गोल? मेरे 2 लाइफ गोल्स हैं. पहली चीज़, इंडिया के नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल में HPV वैक्सीन आ जाए, हर बच्चे को HPV वैक्सीन लगे. इंग्लैंड में पिछले 15 साल से लग रही है और उन्होंने लड़का लड़की हर किसी को, और उन्होंने ओवर 10 years ऑफ टाइम ये देखा कि उनके कंट्री में 90% रिडक्शन हो गया सर्विकल कैंसर के केसेस में. तो इट्स अ वेरी इफेक्टिव वैक्सीन. ये मेरिकल नंबर है, हम ऐसे नंबर्स मेडिसिन में नहीं देखते हैं. सो आई वांट द HPV वैक्सीन ऑन द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल. मरने से पहले एक ये काम करना है, और दूसरा कि बॉडी लिटरेसी या सेक्स एजुकेशन का कॉन्सेप्ट पार्लियामेंट तक पहुंचे और बच्चों के स्कूल में इम्प्लीमेंट हो और हर बच्चा बिना शर्म के अपने शरीर में जीना सीखे.